बहुत देर हो गई, कुछ कह कर गया था लेट आएगा? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं कर रहा कहीं? कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, यूं ही तफरीह मार रहे थे आराम से। तूने कहाँ देखा? कहाँ मिला तुझे? वो दीपू कहाँ था? देर से क्यों आ? वो दीदी लेक्चर चल रहे थे और कुछ नोट्स भी बनाने थे। लेकिन सुषमा तो कह रही थी कि तुझे उसने ऐसे ही घूमते हुए देखा। उसे क्यों घूर रहा है? मुझे जवाब दे। लगता है दीदी इसने आपको पूरी बात नहीं बताई। सुषमा, मैं बोलूं या तू बोलेगी? ये हो क्या रहा है? तू बता दीपू, क्या हुआ था? दीदी ये वही लड़का था। मैंने तो उसे दोस्ती के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने उसे जो मारा। तो क्या ऐसे खड़ा रहता? आज के बाद अगर वो तेरे साथ दिखाई दिया ना तो उसका सर फोड़ दूंगा मैं। ऐसा क्या किया है उसने? मेरी सारी फ्रेंड्स वहां थी, कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे सबके सामने। दोबारा मेरे बीच में कभी मत आना। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं ज्योति दीदी या मम्मी से कह दूंगी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। दीपू, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे उस लड़के को कुछ हो जाता तो कल को पुलिस केस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर कोई गुंडा छोरी को छेड़ेगा तो उसका भाई कुछ बोलेगा नहीं क्या? दादी वो गुंडा नहीं था, मैं मिल चुकी हूँ उससे। ज्योति, थारा दिमाग खराब हो गया है। अपनी छोटी बहन को समझाने के बजाय तू उसे बढ़ावा दे रही है। अरे जो तू पहले छोरे को जानती थी तो उसे खींच के थप्पड़ क्यों नहीं लगाया ताने? दादी ये किसी को मारने की वजह नहीं है। हाँ तो इंतजार कर, एक अनहोनी होने का इंतजार कर और फिर सोचो कि अब क्या करना चाहिए। तेरी दादी ठीक कह रही है ज्योति। कुछ दिनों से देख रही हूँ कि इस घर का माहौल कुछ ज्यादा ही मॉडर्न होता जा रहा है। ये अमेरिका नहीं है। यहाँ आज भी लड़के लड़की की दोस्ती को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। माँ कैसी बातें कर रही है? तो क्या गलत कहा है? क्या शरीफ लड़के ऐसे होते हैं और आप उसी की साइड क्यों लेती है हमेशा? मेरे बारे में सुना है आपने कि मेरी किसी लड़की से दोस्ती हुई हो? दीपू ठीक से बात कर। जो परवरिश हमें मिली है उसने हमें सिखाया है कि सही क्या है और गलत क्या। हम हमारी मर्यादा जानते हैं। मुझे सुषमा पर पूरा भरोसा है। ज्योति ठीक कह रही है। मैं जानता हूं अपनी बेटियों को, भरोसा है मुझे। ज्योति, खाने के बाद वो मुझे ट्रांसलेशन का दूसरा लॉट दे देना जरा। बेटा 1 मिनट रुको। बैठो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा, जितनी फिक्र आपको सुषमा की है ना, उतनी ही मुझे भी है। बेटा मैं सुषमा के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बारे में? ब्रिज कैसा लड़का है? ठीक है, मतलब अच्छा है। तुम्हें पसंद है?
पसंद है ना? हाँ, मेरा मतलब अच्छा इंसान है। इतना अच्छा कि उसके साथ जिंदगी भर रह सको। बेटा, तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझ रहा हूं। शायद इसीलिए तुझे बहुत बुरा लगा था पद्मा का उसे पसंद न करना और किसी और रिश्ते की बात करना। वो भी क्या करे, माँ है, और अपने बच्चों के लिए एक अनचाहा डर हमेशा मन में रखना उसका हक है, वो भी ऐसे हालात में जब उसका पति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकामयाब रहा हो। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ही ने तो हमें इस लायक बनाया है कि ये सारी जिम्मेदारियां हम उठा सकें। और रहा सवाल मम्मी का, तो उनकी चिंता भी मैं समझती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। घर के भी आखिरी इंस्टॉलमेंट्स बचे हैं, उसके बाद घर अपना हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत होगी। बेटा, ये बात पद्मा को मालूम है? नहीं, इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई उनसे। कहाँ हो तुम संदीप? पंची, मैं वो तुम तो जानती हो ना कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। वो क्या है कि मेरे एक स्टूडेंट का कल टेस्ट है। अचानक वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ गई। मैं उसको मना नहीं कर पाया। आई लाइक योर सिंसियरिटी। हम पिक्चर फिर कभी चले जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। ओके, मैं वेट करूँगी। थैंक्स पंची। एक तुम ही तो हो जो मुझे ठीक से समझती हो। See you then. बाय। अब इसका तो ऐसा ना यार, तुझे तो तेरे घर वाले भी नहीं समझ पाते, तो ये 2 दिन की लड़की बेचारी क्या समझेगी। लेकिन अब मूवी का क्या करेगा? कह देगा कि क्लासेस ज्यादा चलेगी और नहीं पहुंचेगा क्या? अबे ये पागल हो गया क्या? अरे पंची से मिलने का ये गोल्डन चांस मैं छोड़ दूंगा? अबे देख, पहले तो मैं 10 मिनट लेट जाऊंगा, तब तक पंची मेरे जाल में फंस चुकी होगी, यानी कि टिकट खरीद चुकी होगी। उसके बाद मैं जाते उसको झाड़ दूंगा। अरे ये क्या किया तुमने? हाँ, टिकट ले ली? नहीं, गलत बात। उसके बाद थोड़ा मनाएगी, मैं कहूँगा इट्स, और इसके साथ साथ अपनी टांग भी ऊंची हो जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा। क्यों? वाह मेरे लल्ला, डेविल्स माइंड। 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तुमने अच्छे से रिहर्सल की ना ब्रिज? अरे दादा, अभी तो आया हूँ, करता हूँ ना। अब क्रिएटिव काम घड़ी देख के नहीं होते, इसलिए मूड चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है। ये थोड़ा कि बस आए और शुरू हो जाए। तुम शायद ये नहीं जानते ब्रिज कि बिना अनुशासन के जिंदगी में कुछ नहीं होता। और आज इतना कंपटीशन है, उसमें अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत और डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम खुद को एक अच्छा कलाकार साबित करना चाहते हो तो रियाज करना पड़ेगा। यस बॉस। आता हूं मैं। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। सुषमा नहीं आई? सुषमा? हाय एवरीवन। हेलो।
हाय, मुझे लगा तुमने आज फिर छुट्टी मार ली। ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है मैं कितना तड़प रही थी आने के लिए। और यहाँ आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा, तू एक ही दिन नहीं आई थी। तू तो ऐसे बोल रही जैसे बरसों से क्लासेस नहीं आई। हाँ दीदी, लेकिन यहाँ एक दिन भी मेरे लिए बहुत लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप सिखाए थे, बाद में बता दूंगी तुझे। ज्योति दी। हाँ, अभी आई। हे, टेस्ट कैसा हुआ? ओके, जैसे हमेशा होता है। सच्ची बताऊं तो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं है मुझे। ये क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट? पर मेरा तो बर्थडे भी नहीं है। अरे बाबा, ऐसे ही मन किया तो ले आया। सोचो कि हमारे फ्रेंडशिप की गिफ्ट। ओके? थैंक यू। मैं भी दीदी को दिखाती हूँ। अरे अभी दिखाने की क्या जरूरत है? बाद में दिखा देना, वरना वो लेक्चर शुरू कर देगी। ऐसे कैसे नहीं दिखाऊं? अरे बाबा, बाद में बता देना, अभी बताना जरूरी है क्या? ठीक है। वैसे तुम कल नहीं आई ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी तुमने। काफी कुछ नया सिखाया था। ओ, अब क्या होगा? डोंट वरी, बस तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा, और मुझे भी। देखो, एक तो तुमने लेट ज्वाइन किया, ऊपर से इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी। अब कवर अप करने के लिए एक काम करो, तुम अपनी रेगुलर टाइम से ना 1-1.5 घंटा पहले आ जाओ। मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं दीदी से बात करूंगी। अरे हर बात दीदी से पूछना जरूरी है क्या? I mean, तुम उन्हें सरप्राइज क्यों नहीं करती? जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुमने कवर अप करने के लिए इतनी एक्स्ट्रा मेहनत की, सोचो कितना खुश होंगी वो, नहीं? सही कह रहे हैं आप। मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब जाओ प्रैक्टिस करो। भाई जी, आपने तो परफ्यूम का बॉटल किसी और लड़की को देने के लिए लाए थे, तो फिर आपने सुषमा को क्यों दे दिया? मार्केट में सिर्फ एक ही बॉटल है क्या? बोले, जो होना है उसकी चाह में जो हो रहा है उसे छोड़ देना अक्लमंद लोगों का काम नहीं है, समझे? आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया ना। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी जाओ, वहाँ पे क्यू भी नहीं है अभी तो। अच्छा। ओह नो, क्या हुआ? रहने दो, ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे थे कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। होगी, फिर कभी देख लेंगे। अभी चले ना यहाँ से। बात क्या है संदीप? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? पंछी, वो जो मेरा एक स्टूडेंट है ना, बेचारा बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो। मगर क्या है कि उसका एग्ज़ाम है और उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है संदीप। तुम दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते और हमेशा सच कहते हो तुम। शायद यही रीज़न है हमारी दोस्ती का। आज की फिल्म की ट्रीट मेरी तरफ से और तुम्हारे इस अच्छे काम का इनाम भी।
सोचो कि हमारे फ्रेंडशिप की गिफ्ट है। ओके? ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो सिर्फ आयुष के साथ लगता था, लेकिन आयुष और ब्रिजी में तो फर्क है। फिर मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्या जो मैं फील कर रही हूँ ब्रिजी भी वही फील कर रहे होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या बात है ज्योति, रोज एक मुकाबला। आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी नजर आ रही है तुझमें। नहीं तो मैं तो बस रोज की तरह ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझसे छुपाएंगी? बचपन से जानती हूँ तुझे। तू चाहे कुछ बोले ना बोले, लेकिन तेरे घुंघरू सब कह देते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि ज्योति मैडम बहुत खुश हैं। कल्पना, हमने जो घर के लिए लोन लिया था ना, जल्द ही मैं उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाली हूँ। उसके बाद मेरे सर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा से अपनी शादी की बात करूं। ओहो, तो ये बात है। पता है, पापा ने खुद इस बारे में मुझसे बात की थी। लेकिन तू तो कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहती थी ना? हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शादी करने का ये मतलब तो नहीं ना कि मेरी फैमिली से मेरा रिश्ता ही टूट जाएगा। मेरी घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर, वो तो मैं पूरा ही करूंगी। एंड आई एम श्योर ब्रिज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब कि मन ही मन आप पूरी तैयारी कर चुकी हैं? हाँ, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज्योति। कल्पना, मेरा और ब्रिज का ये सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। पता है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है और सोचकर बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। ज्योति, मेरी तो यही दुआ है कि तेरा हर सपना जरूर सच हो। थैंक्स कल्पना।